हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में हमारे चैनल को इतना प्यार दिया कि हमारे चैनल ने 800 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा चैनल और भी लोगों की मदद कर सके। आज है 19 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर में आज क्या है खास, ये जानने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें जुड़कर आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। और दूसरा लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जो कि सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट है। आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसी चैनल के माध्यम से रोज सुबह 6 बजे तो करंट अफेयर की क्लास की जाती है। इसके अलावा शाम को 5:30 पर सक्सेस सीरीज यानी 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चन किए जाते हैं। उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर के आप एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल आज की न्यूज़ की तरफ। तो क्या है आज की पहली न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है एक बहुत ही बड़े अपॉइंटमेंट से, और ये है हमारे देश की एक महारत्न कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है ओएनजीसी का अगला प्रमुख। तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन होगा। अक्टूबर 2022 में सेवा की आयु पूरी करने पर बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे, और उनको अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के प्रमुख के रूप में चुना गया है। ओएनजीसी की अगर कुछ बात करें तो स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओएनजीसी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता उत्पादक भी है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 70% और अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 84% उत्पादन करता है। बात करें ओएनजीसी को कब महारत्न का दर्जा दिया गया, तो नवंबर 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। स्थापना 1956 और मुख्यालय नई दिल्ली। मेरा क्वेश्चन एक यहाँ पर आपसे रहेगा कि आखिर बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि बीपीसीएल का हेडक्वार्टर किस एक जगह पर पड़ता है। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में, कमेंट कॉलम में बताएंगे। अब अगर बात करें कुछ स्टैटिक जी के पार्ट की, तो क्या आपको पता है कि 1901 में किस एक बड़े पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए मैं बताता हूँ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न की शुरुआत किस एक ईयर में हुई थी। जिसने भी मेरी शाम वाली क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। कमेंट कॉलम में बताइए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ एक और अपॉइंटमेंट से है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इनको बना दिया गया है पश्चिम बंगाल राज्य का नया राज्यपाल। तो पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ साहब, जो कि पूर्व समय में राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के। तो जब वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए, उस समय में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने पदभार संभाला था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। अब वो अपने पद से रिटायर हो गए हैं, तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें डॉक्टर सीवी आनंद बोस की, तो इन्होंने भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें यहाँ पर कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट की, तो क्या आपको पता है 38वीं समानांतर रेखा किन किन देशों को जोड़ती है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोनों कोरिया समूहों को, यानी नॉर्थ कोरिया
और साउथ कोरिया को। इसके अलावा क्या आपको पता है डूरंड लाइन कौन से दो देशों को जोड़ती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आईएफएस अधिकारी हैं बंडारू विल्सन बाबू। इनको कोमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें विल्सन बाबू की, तो वर्तमान में मेडागास्कर में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्यरत हैं। ये मैंने आपको करंट अफेयर में कराया हुआ है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के जिन्होंने कोमोरोस संघ की पहली राजकीय यात्रा भी की थी 2019 में। अब अगर बात करें कोमोरोस की, तो ये एक स्वतंत्र देश है जिसमें दक्षिण पूर्व अफ्रीका में 3 द्वीप स्थित हैं। बात करेंगे थोड़ा और कोमोरोस के बारे में, तो कोमोरोस आधिकारिक तौर पर कोमोरोस संघ एक स्वतंत्र देश है जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में 3 द्वीपों से बना हुआ है। यह हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है और अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 6 जुलाई 1975 को इसकी स्वतंत्रता हुई थी। इसकी राजधानी है मोरोनी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अजाली असौमानिक। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइना में नए राजदूत बने थे भारत के। कौन बने थे? कमेंट कॉलम में बताएंगे। अच्छा, बात करें स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है विश्व में, तो आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर लार्जेस्ट कौन सा है? जाहिर सी बात है ये भी आपको पता है, एशिया है। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है? तो ये आर्कटिक ओशियन है। स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है? तो ये है द रो रिवर। अब द रो रिवर पड़ती कहाँ है, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगर बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो यह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी किस एक महाद्वीप में पड़ता है? कमेंट कॉलम में बताइए। स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा है? तो यह है नौरू। तो नौरू राष्ट्र किस एक कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 की घोषणा कर दी है। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ठीक है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था, परमा क्राइसिस। अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है होमर शब्द को। कौन सा शब्द है? होमर। अब ये होमर है क्या? तो होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। कैम्ब्रिज द्वारा ये बताया गया है कि इस शब्द को चुनने का निर्णय प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित हुआ था। 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है। और मैंने आपको बताया है कोई भी डिक्शनरी किसी भी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर तभी बनाता है जब उस डिक्शनरी में वो वर्ड सबसे ज़्यादा खोजा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रामबाण रहेंगे एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आने वाले, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। तो दोनों आपको याद रखने हैं। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था परमा क्राइसिस और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर है होमर। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या आपको पता है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। क्या आपको पता है यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसका भी हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। अच्छा, क्या आपको पता है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगर आपको हेडक्वार्टर नहीं पता है तो आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट की है सक्सेस सीरीज़ की, वहाँ मैंने एक पूरा का पूरा टॉपिक हेडक्वार्टर से रिलेटेड कराया हुआ है। जाकर के उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। तो बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक निधन से। तो भारतीय बास्केटबॉल आइकन कहे जाने वाले अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान भी रह चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। गुलाम अब्बास मुंतसिर, इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1969 और 1975 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत टीम की कप्तानी की थी और 1970 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी भी थे, यानी इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे कोई अगर बास्केटबॉल का खिलाड़ी होता
और उसके साथ ऐसी डिवाइस हुई होती तो हो सकता है एग्जामिनर ना पूछते, लेकिन इनके साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी भी थे, ऊपर से बास्केटबॉल के कैप्टन भी थे, तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्ति खेल से होने के बाद इन्होंने कुछ फिल्में भी की थी अमिताभ बच्चन के साथ में। कौन सी 2 फिल्मों में अभिनय किया था, अब आप ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर मैं यहाँ पर आपसे पॉइंट्स पूछूं तो क्या आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको बताया हुआ है, लुसाने में है। अरब स्टेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैरियो इजिप्ट में है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। आप बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है। यानी जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक होना है उसके शुभंकर की घोषणा कर दी गई है और ये शुभंकर है फ्रिजियन कैप। अब ये फ्रिजियन कैप क्या है? तो ये लाल टोपियां पुरातन और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक थी। शुभंकर के पैरालंपिक संस्करण में एक कृत्रिम पैर भी है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच होना है, याद रखिएगा। ओलंपिक इवेंट के रूप में ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत खेलों से होगी। अच्छा, आपको पता है क्या, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ओलंपिक टोक्यो में हुआ था तो उसमें जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो ध्वज लेकर भारत से कौन चला था? इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी तब ध्वज लेकर भारत का कौन चला था, ठीक है। तो इस न्यूज़ को याद रखिएगा कि पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर की घोषणा कर दी गई है। फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है और ओलंपिक इवेंट के रूप में ब्रेक डांसिंग से शुरुआत करी जाएगी खेलों की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मेटा इंडिया के कंट्री हेड नियुक्त कर दी गई हैं संध्या देवनाथन। मेटा प्लेटफॉर्म इंक कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित एक अमेरिकी व्यापार समूह है जिसका कंट्री हेड बनाया गया है संध्या देवनाथन को। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 से कंट्री हेड के रूप में कार्य करेंगी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अभी तक थे अजीत मोहन। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत स्टील का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जापान को पीछे छोड़ के। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। आपको याद रखना है कि वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चाइना है जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है और अब भारत आ गया है दूसरे नंबर पर। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। तो अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह का तीसरा पार्ट लेकर मैं आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड बना। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया करेगा। केन्या देश के राष्ट्रपति कौन बने? तो विलियम रूतो बने। ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ब्रिटेन बना था। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के समर्थन के लिए स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में 4 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो भारत ने दिया था। जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर कितने फीसदी हो गई थी? तो 13.9%। देखिए आया ना क्वेश्चन, ऐसे ही एग्जाम में भी आता है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताता हूँ। फिर उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? शिलांग करेगा। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो अभी एक परीक्षा में पूछा भी गया है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम को। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन से हैं? तो सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री जी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बढ़ेंगे क्विक रिवीजन की तरफ। तो अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अगले प्रमुख बनाए गए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत के अगले राजदूत के रूप में बनाया गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। भारतीय बास्केटबॉल आइकन अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया।
संध्या देवनाथन मेटा इंडिया की कंट्री हेड नियुक्त हुई और भारत स्टील के मामले में विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक बना। कैसा लगा आपको वीडियो? अपने सुझाव कमेंट कॉलम में जरूर दें। अपना प्यार कमेंट कॉलम में जरूर दें। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक बटन पर प्रेस करें और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर सक्सेस सीरीज के एक एक वीडियो को जरूर देखें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।